यूक्रेन के मारिउपोल से आ रही है। वहां पर रूस के ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं, जिससे कई रिहायशी बस्तियां तबाह हो चुकी हैं। और यूक्रेन का दावा है कि मारिउपोल में अभी भी 1000 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, जो रूस के हमलों से बचकर निकलने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन रूस की फौज उन्हें भी अपने निशाने पर ले रही है, जिसके बाद वहां के लोगों ने, दुनिया के तमाम नेताओं ने मदद की अपील की। और वहीं रूसी हमले की वजह से मारिउपोल में जबरदस्त तबाही भी देखने को मिली। यूक्रेन ने यह आरोप लगाया कि रूसी फौजियों ने जानबूझकर यूक्रेन के लोगों को निशाना बनाया ताकि वहां रूस की दहशत बढ़ाई जा सके, जिसके लिए उन लोगों ने मारिउपोल की रिहायशी बस्तियों में इतने बम बरसाए कि उनकी सूरत बिगड़ गई। चारों तरफ टूटी इमारतें और मलबे के ढेर के अलावा कुछ नजर नहीं आया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने वहां से जान बचाकर भागने वाले लोगों पर फायरिंग भी की। Они получили эту квартиру. Я говорю, Андрюша, куда вы идете? Говорит, мне дороже дети. रूस की मिसाइलों ने लोगों के घरों को तहस नहस कर दिया, जिसके बाद कुछ तो सड़कों पर खाना बनाते दिखाई दिए। साथ ही जरूरत का सामान खरीदने निकले लोगों को रोककर सैनिकों ने उनकी तलाशी भी ली। हालांकि रूस की फौज से टक्कर लेने में यूक्रेन भी पीछे नहीं है। मारिउपोल में तैनात यूक्रेन की स्पेशल फोर्स अज़ोव के कुछ सिपाही नजर आए, जो रूसी सैनिकों के ठिकानों की तलाशी में जुटे हुए दिखे। इसके बाद उन्हें जैसे ही दुश्मन की आहट मिली, उन लोगों ने वहां पर ग्रेनेड की मदद से कई सारे धमाके भी किए। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग को 54 दिन बीत चुके हैं। वहीं मारिउपोल पर कब्जे की जंग अपने आखिरी दौर में पहुंच गई है। रूसी सेना के मुताबिक अब किसी भी वक्त पूरे मारिउपोल पर कब्जे का ऐलान हो सकता है। वहां इतने दिनों से छिड़े युद्ध में रूसी सैनिकों के साथ रमजान कादिरव के खूंखार चेचन लड़ाकों ने भी पूरा साथ दिया। लेकिन कादिरव के इन्हीं लड़ाकों का फिर मजाक बनाया गया। एक वीडियो के जरिए यह बताया गया कि चेचन फौज वहां झूठी लड़ाई लड़ रही है। और यह वीडियो यूक्रेन के मीडिया की तरफ से जारी किया गया, जिसमें कादिरव के कई लड़ाके एक कमरे में खड़े होकर जोरदार फायरिंग करते नजर आए। इस बीच एक चेचन लड़ाका घुटनों पर बैठकर खिड़की के बाहर एक तरफ निशाना लगाता दिखाई दिया। अभी उसने फायरिंग शुरू ही की थी कि तभी वहां खड़े दूसरे लड़ाके ने उसे निशाना सही करने के लिए इशारा किया। लेकिन गोलीबारी के शोर में घुटनों पर बैठकर फायरिंग करने वाले लड़ाके को कुछ सुनाई नहीं दिया। इसके बाद वहां खड़े लड़ाके ने उसे पकड़कर खींचा और इशारे से फिर बताया कि निशाना किस तरफ लगाना है। हालांकि दूसरी बार में भी वो सही दिशा में निशाना लगाता नहीं दिखा, जिसके बाद उसी लड़ाके ने फिर उसे समझाया। इस दौरान वहां कमरे में खड़े दूसरे चेचन लड़ाके जोर जोर से हंसते नजर आए। और इस वीडियो को जारी करने के बाद यूक्रेन ने दावा किया कि चेचन फौज ऐसे दुश्मनों से लड़ रही है जो दिखाई ही नहीं देते, यानी वो बिना किसी दुश्मन के ही हमले कर रहे हैं और फिर झूठी लड़ाई का वीडियो बनाकर जीत की खुशी मना रहे हैं। और इस बात को साबित करने के लिए यूक्रेन ने उनका एक और वीडियो जारी किया। इस वीडियो में भी कादिरव के लड़ाके कमरे में खड़े होकर खिड़की के बाहर फायरिंग करते दिखाई दिए। इसमें पहले एक लड़ाके ने राइफल से आसमान की तरफ फायरिंग की। इसके बाद उसने खिड़की के बाहर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। कई मिनटों तक वो इसी तरह खिड़की के बाहर फायरिंग करता रहा। थोड़ी देर बाद उसने जैसे ही गोलीबारी रोकी, एक दूसरे चेचन लड़ाके ने ठीक उसी दिशा में गोलियां चलानी शुरू कर दी जिस तरफ पहले वाला लड़ाका चला रहा था। यूक्रेन के मुताबिक जहां कादिरव के ये जवान हमला करते नजर आए, वहां दूर दूर तक किसी दुश्मन का नामो निशान नहीं था। इस बीच रूस की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें वो अपने जंगी हेलीकॉप्टर और हथियारों की नुमाइश करता हुआ दिखाई दिया। और साथ ही रूस ने ये दावा किया कि उसे यूक्रेन पर एक बार फिर से बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, जिसके सबूत के तौर पर उसने वीडियो जारी किया, जिसमें आसमान में तेज आवाज के साथ रूस की मिसाइल आगे बढ़ती दिखी। इसके अलावा वीडियो में रूस के खतरनाक जंगी हेलीकॉप्टर K-52 की टुकड़ी नजर आई, जो कई घातक मिसाइलों से लैस थी। Он может нести на себе неуправляемое ракетное вооружение, управляемое ракетное вооружение, типа। साथ ही वहां रूस का एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी तैनात दिखा, जिसके जरिए रूस दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही मारने की ताकत रखता है। पुतिन के वफादार चेचन कमांडर रमजान कादिरव ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को फिर धमकी दी। कादिरव का एक ऑडियो सामने आया, जिसमें उन्होंने आने वाले कुछ ही दिनों में जंग जीतने का दावा किया। और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी दे दी कि रूस जल्द ही उनके साथ हिसाब बराबर करेगा। У тебя шизофрения, по-моему, да. Поезжай своему старшему брату Байдену. यानी चेचन कमांडर के मुताबिक पुतिन की सेना जल्द ही यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोल सकती है। ऐसा हमला जो यूक्रेन की सेना के लिए अंतिम वार साबित हो और जेलेंस्की को घुटनों पर ले आए। रमजान कादिरव के सामने आए वीडियो में उसी हमले की तरफ इशारा भी किया गया।
असल में रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 54 दिन हो गए, लेकिन रूसी सेना को वैसी कामयाबी नहीं मिली जैसी उसे उम्मीद थी। हालांकि चेचन लड़ाकों का साथ मिलने पर मारियोपोल समेत कई शहरों में उसने यूक्रेन की सेना को खदेड़ देने का दावा जरूर किया, लेकिन किसी भी शहर पर पूरी तरह उनका कब्जा नहीं हो पाया। और अब गुस्साए कादिरोव ने ज़ेलेंस्की को जल्द ही सब कुछ तबाह कर देने की धमकी दे दी। और यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की नाकाम कोशिश के दौरान रूसी सैनिकों ने जमकर तबाही मचाई और उसी दौरान रूसी फौज ने वेलिका दिम्रिका में एक कोल्ड ड्रिंक प्लांट को तबाह कर दिया। प्लांट तबाह होने से आसपास के इलाकों में कोल्ड ड्रिंक की सप्लाई बंद हो गई। न्यूज़ 18 के अरुण कुमार सिंह इस वक्त वेलिका दिम्रिका में ही मौजूद हैं और वहां से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है, आप भी रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त यूक्रेन के वेलिका दिम्रिका इलाके में हूँ। यहाँ मैं इसलिए आया हूँ कि किस तरह से युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच ही नहीं हो रहा है, बल्कि युद्ध अमेरिका और रूस के बीच भी शीत युद्ध की तरह ही हो रहा है। मैं इस वक्त एक मल्टीनेशनल कंपनी के सामने हूँ जो शीतल पेय बनाती है, कोल्ड ड्रिंक बनाती है, और वो कंपनी अमेरिका की है। पूरी दुनिया के लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं इस कंपनी का। हम और आप भी हिंदुस्तान में इस कंपनी के बनाए कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, लेकिन इस कंपनी को किस तरह से रूस ने एयर स्ट्राइक के जरिए तबाह किया है उसकी तस्वीरें देखिए। ये जो प्लांट है, इस प्लांट का ऑपरेशनल हिस्सा जो था, बाकी लॉजिस्टिक का हिस्सा है उसको तो छोड़ दिया, लेकिन ऑपरेशनल हिस्सा जहां कोल्ड ड्रिंक तैयार होता था उसके 3 बड़े टैंक थे और तीनों बड़े टैंक यहां पर तबाह कर दिए गए हैं। उनके ऊपर हवाई हमला किया गया है और ये हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है रूस के एयर स्ट्राइक में। तो ये अमेरिका का प्लांट है, अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी है जो यूक्रेन में उसने ये प्लांट लगाया था। और ये जो कोल्ड ड्रिंक का प्लांट है ये सिर्फ यही नहीं बल्कि यूरोप के कई देशों में कोल्ड ड्रिंक सप्लाई करता था। अब इसको ध्वस्त कर देने के बाद कोल्ड ड्रिंक की जो सप्लाई है बाकी जो देश थे वहाँ पर रुक गई है पूरी तरह से। और ये जो प्लांट है, ये जो शीतल पेय बनाने वाली कंपनी, कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी का प्लांट है, ये कई 100 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ ऑपरेशनल हिस्सा मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पर जो टैंक थे 3 बड़े बड़े, इन तीनों बड़े बड़े टैंक को ध्वस्त कर दिया है। ये जो तीनों बड़े बड़े टैंक हैं इनको ध्वस्त कर दिया है और उसके मलबे आगे बहुत दूर तक फैले हुए हैं। इन खेतों में उसके मलबे फैले हुए हैं और ये जगह है जहां से इस कोल्ड ड्रिंक के प्लांट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। तो ये एक तरह से याद दिलाता है शीत युद्ध के ज़माने का भी, जब अमेरिका और सोवियत संघ, आज का रूस, इसके बीच किस तरह से एक दूसरे के हितों पर कुठाराघात किया जाता था, कैसे एक दूसरे के बिजनेस इंटरेस्ट को कैसे दबाया जाता था या उनको ख़त्म कर दिया जाता था, किस तरह से स्पेस से लेकर ज़मीन तक एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ थी, देशों को अपने हिस्से में लाने की होड़ थी, और दूसरे को किस तरह से उसके व्यापारिक हित को नुकसान पहुंचाया जाए। तो वो जो तस्वीर है यहाँ पर आपको इस कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री में दिखाई दे रही, जब रूस के जेट्स ने, रूस के फाइटर जेट्स ने आकर के यूक्रेन की इस फैक्ट्री को जो कोल्ड ड्रिंक बनाती है उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। यूक्रेन की सेना ने पुतिन की फौज पर मिसाइल से हमला कर उसे भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। हमले से जुड़ा एक वीडियो भी उसकी तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक के बाद एक कई मिसाइलें आसमान की तरफ उड़ती दिखी। जैसे ही मिसाइलें दागी गईं, उनकी तेज आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। देखते ही देखते मिसाइल सिस्टम से करीब 15 राउंड फायरिंग हुई, जिसके बाद आसमान को चीरती मिसाइलें अपने टारगेट की ओर बढ़ती नजर आईं। जैसे ही मिसाइल अटैक का शोर खत्म हुआ, चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। दावा किया गया इस हमले में रूस की फौज को काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि यूक्रेन ने किस जगह से ये मिसाइलें दागी, इसकी जानकारी उसकी ओर से नहीं दी गई। वहीं यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उन्होंने रूस के टैंक पर ड्रोन से हमला कर उसे तबाह कर दिया है। ये वीडियो यूक्रेन के पूर्वी हिस्से का बताया जा रहा है, जिसमें जंगल में एक टैंक छुपा नजर आया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि इसमें कुछ रूसी सैनिक मौजूद थे जो हमले की फिराक में थे, लेकिन उनके कुछ कर पाने से पहले ही यूक्रेन के एक ड्रोन ने उसे निशाने पर लेकर वहां मिसाइल दाग दी, जिसके बाद उसमें आग भड़क उठी। बताया गया कि वहां रूसी फौज ने गोला बारूद भी इकट्ठा किया था, जिसमें काफी देर तक धमाके होते रहे। इस हमले के बाद पूरे इलाके में धुएं का गुबार छाया रहा। लुहांस्क के एक इलाके में पुतिन की फौज ने जमकर बमबारी की, जिसके बाद शहर के लोग दहशत में आ गए
और कुछ लोग तो हमले के बीच भागते नजर आए। सामने आई तस्वीरों में विस्फोट के बाद दूर तक धुएं का गुबार छाया दिखा। दावा है कि रूस ने शहर के कई हिस्सों में टारगेट कर बम बरसाए, जिसकी चपेट में आकर कुछ लोगों की जान भी गई। वहीं हमले में कई लोग घायल भी हुए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। रूस के हमले कितने जोरदार थे, इसका अंदाजा जलती हुई गाड़ियों को देखकर लगाया जा सकता है। यही नहीं, शहर की एक बिल्डिंग पर जब बम गिरा तो इमारत जलने लगी, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। खबर है कि रूस की फौज लुहांस्क के उन हिस्सों पर कब्जा चाहती है जहां यूक्रेन के सैनिक अभी डटे हुए हैं। और यूक्रेन में जारी हमले के बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने मिसाइल अटैक के जरिए यूक्रेन के सैन्य ठिकाने को तबाह करने का दावा किया। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस हमले में अमेरिका और यूरोपीय देशों से यूक्रेन पहुंचे काफी हथियार बर्बाद हो गए। इसके अलावा कीव के पास भी गोला बारूद से भरे डिपो को नष्ट करने का दावा किया गया। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अब तक की जंग में रूस की सेना ने यूक्रेन के 139 विमान, 483 मानव रहित विमान, 250 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, 2337 टैंक और दूसरी बख्तरबंद गाड़ियों को बर्बाद कर दिया। रूस की फौज ने यूक्रेन की सेना पर आरोप लगाया कि उसने अपने ही एक गांव को मिसाइल हमले में तबाह कर दिया। सबूत के तौर पर एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें चारों तरफ टूटी इमारतों का मलबा नजर आया। ज्यादातर इमारतें खंडहर में तब्दील दिखीं। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने जानबूझकर ज़ापोरिज़िया के इस इलाके में बम बरसाए। बताया गया कि हमला एक गोदाम को टारगेट कर किया गया था, जिसमें गोदाम पूरी तरह तबाह हो गया। साथ ही कई दूसरी इमारतें भी ध्वस्त हो गई। विस्फोट इतने जोरदार थे कि कई बिल्डिंगों की छतें जमींदोज हो गईं। वहीं पास खड़े ट्रकों पर गोलियों के निशान दिखाई दिए। बताया गया कि हमले में ज्यादा नुकसान लकड़ी से बने घरों को पहुंचा। और यूक्रेन पर कब्जे की जंग में रूस के सैनिकों ने जो भी रास्ते में आया उसे तबाह कर दिया। राजधानी कीव के ज़लिसिया गांव में जो पूरी तरह से तबाही हो गई। कीव पर कब्जे के लिए रूसी सेना का 64 किलोमीटर लंबा काफिला ज़लिसिया गांव से ही होकर आगे बढ़ रहा था और वहां के लोगों ने यह बताया कि इस दौरान जो भी रास्ते में आया रूस के सैनिकों ने उसे बर्बाद कर दिया। न्यूज़ 18 के अरुण कुमार सिंह की रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन के ज़लिसिया गांव के पास खड़ा हूं, जो एक हाईवे पर स्थित है। इस गांव का जिक्र इसलिए क्योंकि इस गांव को रूस की सेना ने पूरी तरह से तबाह किया। आपने अक्सर टेलीविजन स्क्रीन पर देखा होगा कि रूस की सेनाएं 64 किलोमीटर एक काफिले के साथ कीव को घेरने के लिए आगे बढ़ रही हैं। यही हाईवे है, जिस हाईवे से रूस की सेनाएं 64 किलोमीटर लंबी लाइन में बख्तरबंद वाहन, टैंक और तमाम मिसाइल के साथ वो बढ़ रहे थे कीव को घेरने के लिए। आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर वो जो घर है उसके पीछे का घर है, तबाह है। ये जो घर है इसका तो नामो निशान ही मिट गया है, ये तो मलबे में तब्दील हो गया है। देखिए ये जो घर था, इसके आसपास के घर देखिए, आपकी जहां तक नजर जाएगी आपको सारे घर तबाह और बर्बादी दिखेंगे। और सड़क के दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वहां भी कमोवेश हालात यही हैं। आप इधर देखिए, इस हाईवे के दूसरी तरफ देखिए तो वहां पर भी जो घर हैं उनके ऊपर हमले किए गए। और ये हमले इसलिए नहीं किए गए क्योंकि यहाँ यूक्रेन की सेना थी या यूक्रेन की सेना ने कोई प्रतिरोध किया था या यूक्रेन की सेना यहाँ आमने सामने की लड़ाई लड़ रही थी। यहाँ के लोग कहते हैं कि रूस के टैंक इस इलाके में जब आगे बढ़ रहे थे तो बिला वजह उन्होंने चारों तरफ हमले किए, टैंक के गोले दागे, जिसकी वजह से ये सारा तबाह हो गया। आप देखिए इधर वाला घर, दूसरी तरफ का घर देखिए आप सड़क के, तो वो भी पूरी तरह से जमींदोज हो गया है। घर कभी था लेकिन आज उसका नामो निशान नहीं है। अगल बगल के सारे घर टूटे पड़े हैं, उनमें आग लग गई थी उस वक्त और ये पूरा इलाका एक तरह से खंडहर में तब्दील हो गया। और ये रोड देखिए आप, इस रोड को बीचों बीच तोड़ दिया था। ये पूरा हिस्सा जो है, ये पूरा हिस्सा डिस्ट्रॉय हो गया था, ये पूरा हिस्सा ध्वस्त हो गया था। इसको अब बनाने की कोशिश चल रही क्योंकि रूस की सेनाएं अब यहाँ से जा चुकी हैं। तो ये गाँव वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि रूस की सेना ने बिना किसी कारण के, बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी उकसावे के कोई जवाबी फायरिंग या किसी तरह को रोकने की कोशिश इस पर यूक्रेन की सेना नहीं कर रही थी। ये पूरे गांव को तबाह कर दिया। हालांकि बाद में रूस की सेना जब यहां से गई, वापस लौटी घेरा डालने के बाद, तो ये जो नीचे पुलिया थी इसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था, जिसको अब बना करके यहाँ पर ट्रैफिक को सुचारू रूप से जारी रखने की कोशिश की जा रही है। पुतिन की सेना ने मारियोपोल से यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ दिया और वहां जल्द ही कब्जा करने का बड़ा दावा किया। वहां यूक्रेन पर रूस के हमले की शुरुआत से ही भीषण जंग छिड़ी, जिसमें यूक्रेन की सेना के सामने रूसी सेना, चेचन लड़ाकों और विद्रोहियों ने एक साथ मिलकर जंग लड़ी।
लेकिन युद्ध के 54 दिन बीत जाने के बाद भी रूस की सेना वहां पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाई। हालांकि अब उसकी तरफ से कहा गया कि मारियोपोल किसी भी वक्त पुतिन के पंजे में आ सकता है, क्योंकि रूसी सेना ने एक और खतरनाक प्लान बनाया है। यूक्रेन के लोगों का इस्तेमाल उनकी सेना के बचे हुए सैनिकों के खिलाफ ही करने का प्लान। और इसके लिए रूस के सैनिकों ने वहां जो लोग बच गए उनको कई हिस्सों में बांट दिया, जिन्हें अलग अलग कैंपों में भेज दिया गया, जिनमें कुछ लोगों को अपने ही देश के खिलाफ लड़ने के लिए रूसी सेना में जबरन शामिल कराया जा रहा है, जो कि पहले मारियोपोल में लड़ेंगे और फिर वहां जीत मिलने के बाद यूक्रेन के दूसरे हिस्सों में जंग में शामिल होंगे। वहीं जो लोग जंग लड़ने के लायक नहीं, उन्हें शहर में पहले मलबे को साफ करने के काम में लगा दिया गया। उधर मारियोपोल के ही एक दूसरे हिस्से में रूसी सेना ने भीषण हमले जारी रखे। रूस की सेना के मुताबिक उस इलाके में यूक्रेन के कुछ सैनिक भागकर छिप गए थे और उन्हीं सैनिकों को घुटनों पर लाने के लिए रूसी सैनिकों के एक दस्ते ने वहां जोरदार हमला बोल दिया। भारी फायरिंग के बीच पुतिन के सैनिक तेजी से उस इलाके में घुसते चले गए। इसके बाद उनकी तरफ से भी यूक्रेन के सैनिकों पर जवाबी फायरिंग शुरू हो गई। इसके बाद वहां का पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। कुछ इसी तरह का हमला रूस ने अजोस्तल स्टील प्लांट पर भी किया। रूस का दावा है कि उसके हमले से घबराकर लगभग 400 सैनिक उस स्टील प्लांट में छुपे थे, जिसमें ज्यादातर विदेशी लड़ाके थे। इसके बाद रूस ने इन सैनिकों को हथियार डालने की मोहलत दी, लेकिन वो नहीं माने, जिसके बाद उनके ऊपर हवाई हमले शुरू कर दिए गए। रूस की सेना के मुताबिक प्लांट में छिपे यूक्रेन के सैनिकों को सरेंडर के लिए एक मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने जवाबी हमला कर दिया और फिर पुतिन की सेना ने उनके खात्मे के लिए ताबड़तोड़ हमले किए और पूरे प्लांट को चारों तरफ से घेर लिया। और यूक्रेन के डोनेट्स्क इलाके में भी जंग